सर, आज मतगणना स्टार्ट होने वाली है, कैसा रहेगा, किस तरीके से देख रहे हैं आज? अब देखिए, मतगणना शुरू होने ही वाली है, इसलिए अब कोई अनुमान लगाने से कोई काम नहीं चल, मतलब भी नहीं है। 2-3 घंटे इंतजार करें सब लोग, 12 बजे तक ट्रेंड पूरा आ जाएगा हर जगह का और सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस वक्त कोई ये कहे कि नहीं हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, इतनी सीटें जीत रहे हैं, अब इसका कोई ज़्यादा चुनाव, इससे पहले तक तो सब चलता था, सबकी जिज्ञासा होती थी, लेकिन अब तो खुलने जा ही रहा है, इसलिए अब उसमें कोई अनुमान जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। अब तो 2 घंटे के बाद जब सही ट्रेंड आना शुरू हो जाएंगे तो अपने आप सारे देश की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इंडिया गठबंधन कितनी सीटों को लेकर अभी आप मान रहे हैं, कितनी सीटें मिलने वाली हैं? अब तो शाम को देखेंगे। अभी इसी तो मैं कह रहा हूँ, कभी आप अनुमान लगाने का कोई अर्थ नहीं रह गया। अब तो 5 मिनट बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगी, 6 मिनट बाद। विपक्ष कह रहा है कि नजरबंद किया जा रहा है। कल अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा नजरबंद किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। ऐसा है, कहीं कहीं कुछ अधिकारी होते हैं जिनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किए जा रहे हैं तो कभी चुनाव की प्रक्रिया में इस तरह का काम होता नहीं। अगर हो रहा है तो बहुत गलत है। अच्छा, कल भाजपा के वरिष्ठ नेता भी चुनाव आयोग से मिले, उन्होंने ये कहा है कि सपा दंगा कराना चाहती है, पीसी करी, उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा। सपा क्यों दंगा कराना चाहिए? जो पार्टी जीत रही होती है वो कभी नहीं चाहती हंगामा हो, गड़बड़ी हो, कोई बात हो, कभी नहीं चाहती। वो चाहती है सब शांतमय तरीके से। वो चाहती है किसी तरह का मौका पुलिस को न मिले जो कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। वो तो जो हार रहे होते हैं वो करते हंगामा। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह से हार रही है। तो ये तो एक पेशबंदी जिसको कहते हैं जैसी है बीजेपी की, खुद गड़बड़ी कराने की कोशिश करेंगे ताकि समाजवादी पार्टी के एजेंट्स के खिलाफ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके और ये जितनी हो सके मनमानी कर सकें। हालांकि ज़्यादातर अधिकारी ये मनमानी होने नहीं देंगे। कभी IAS IPS अफसर कुछ ही होते हैं, 2-1% जो गड़बड़ हो सकते हैं ना, किसी सबके अंतरात्मा हो। जनता का है, जनता का जो भी फैसला हो उसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई पार्टी। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों का रिजल्ट भी आया, वहाँ पे बीजेपी एक अच्छी सीटों से जीत दर्ज की, तो क्या लग रहा है? सिक्किम में एक भी नहीं खेल पाई, क्या लगे, उससे कोई मतलब नहीं सीटों। तो नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसे ही होता है। अगर बीजेपी वाले अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण दें तो और लोग सिक्किम का देने लगेंगे जहाँ एक भी नहीं, वहाँ तो एक आदमी ने खाता भी खोल लिया। यहाँ तो बीजेपी खाते ही नहीं खोल पाई सिक्किम में। हमारा लास्ट सवाल और है, कांग्रेस नेता जयराम रमेश हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ समय मांगा था, उन्होंने ये बोला था कि अमित शाह ने 150 से ज़्यादा अधिकारियों को, मजिस्ट्रेटों को बुलाया और दबाव बनाने की कोशिश की, उनका ऐसा आरोप है। क्या ऐसा कुछ आपको क्या लग रहा है? देखिए, जब बात कही गई है तो वो पूर्णतः आंशिक रूप से सत्यावश्य हो, क्योंकि मैं जानता हूँ जयराम रमेश बहुत ही गंभीर आदमी है। वो सामान्य नेताओं जैसी बात नहीं करते। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पढ़े हुए बहुत ही विद्वान हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और सीनियर लीडर हैं, और कभी हल्की बात करते नहीं।